अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर बाय 40 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 50 मीटर है एंड इट्स विद उसका विड्थ जो होता है, ब्रेथ जो होता है 40 मीटर है। इट हैज़ 2 रोड्स थ्रू इट्स सेंटर। उसके सेंटर से 2 रोड गुजर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम फिगर के हेल्प से मदद से हम समझते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, कि आपका एक जो होता है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है। दिस इज योर रेक्टेंगुलर फील्ड जिसका जो होता है लेंथ आपका 50 मीटर दिया हुआ है एंड इसका जो ब्रेथ है कितना दिया है आपका 40 मीटर इसका ब्रेथ दिया है। ठीक है, लेंथ 50 मीटर एंड ब्रेथ 40 मीटर है। ठीक है, उसके बाद इसकी सेंटर से 2 सड़कें गुजर रही है। 2 सड़कें, एक जो होता है रनिंग पैरेलल टू इच साइड, सभी जो होता है अपने अपने जो होता है एक लेंथ के अकॉर्डिंग जो लेंथ के पैरेलल पास कर रही है, एक ब्रेथ के पैरेलल थ्रू पास कर रही है। ठीक है, देन जो कर रहा है विड्थ ऑफ द लॉन्गर, तो लॉन्गर आपका यह है, लॉन्गर लेंथ, लॉन्गर एंड शॉर्टर रोड्स आर 2 मीटर। तो लॉन्गर आपका यह है, तो लॉन्गर जो होता है आपका कितना है, लॉन्गर इज योर 2 मीटर एंड शॉर्टर जो होता है कितना है, शॉर्टर जो आपका 2.5 है। मतलब इसके मतलब समझ रहे हो कि जो आपका लॉन्गर लेंथ है, तो लॉन्गर लेंथ के अकॉर्डिंग जो आपका सड़क की जो विड्थ है मतलब चौड़ाई है 2 मीटर, और जो शॉर्टर लेंथ है मतलब शॉर्टर आपका 14 है ना, तो 40 के अकॉर्डिंग जो आपके रोड उसके पैरेलल है उसका विड्थ जो था उसकी चौड़ाई जो था 2.5 मीटर है। ठीक है, तो कह रहे फाइंड एरिया ऑफ द रोड, तो रोड का पहले आपको एरिया निकालना है एंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड। सबसे पहले रोड के एरिया निकालना है, देन जो होता है एरिया ऑफ द जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको निकालना है। ठीक है, ठीक है, यही आपका रोड है। तो देखो अगर नंबरिंग करते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। सपोज इसको ए मान लो, दिस इज योर बी सी डी, देन अगर यह आपका ए बी सी डी हो गया, अगर यहाँ पर इसे ई, इसे आप एफ मानते हो, इसे जी मानते हो, इसे एच मानते हो, एंड यह आई जे के एल, इसे एम एन ओ पी। ठीक है, इस तरह समझने में आसान होगा। देखो कि अगर रोड का जो, अगर इस रोड का देखो सबसे पहले क्या कह दिया उस सारे चीज़ को लिख दो। लेंथ ऑफ द फील्ड गिवन, क्या है कि एग्जाम में लिखना पड़ता है तभी जाके आपको नंबर मिलता है कहीं। देखो लेंथ ऑफ जो होता है फील्ड कितना दिया है 50 मीटर, ओके 50 मीटर, एंड इसका जो होता है ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ जो दिया है आपका 40 मीटर दिया है। ठीक है, समझिएगा। अगर हम एरिया निकाले, एरिया ऑफ द, देखो एरिया ऑफ ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच मतलब इस पोर्शन की, देखो ई का ई एफ जी एच इस ट्रायंगल का, तो इसकी लेंथ कितना आपका 50 है और इसका विड्थ कितना 2 है। तो इसके एरिया आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए L इंटू बी फॉर्मूला होता है, तो L इज व्हाट योर 50 है। ठीक है, एंड जो था इसकी विड्थ कितना है 2 है, देन 50 इंटू 2 क्या आपका 100 का स्क्वायर मीटर हो जाएगा कि नहीं। अब देन फोकस करो एरिया ऑफ द जे आई, भले आई जे, चलो आपका यह आई मान लो, यह आई है, यह जे है। ठीक है, आई जे के एल मतलब इस पोर्शन पे जाओ जो कि ब्रेथ के पैरेलल है, जो पैरेलल जो रोड है उस पर फोकस करो। तो आई जे के एल पे, आई जे के एल पे, तो इसका भी होता है आपका एल इंटू बी क्योंकि रेक्टेंगल का है। देन अगर रेक्टेंगल का है तो उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। देन इसके क्या होगा कि आपका जो लेंथ कितना है, इससे लेंथ अकॉर्डिंग 40 है और इसका ब्रेथ कितना 2.5 है, तो 40 इंटू जो है 2.5। ठीक है, तो आपका अगर पॉइंट हटाते हो यहाँ 10 हो जाएगा और 10 से 10 कैंसिल हो गया, देन 25 चौका आपका 100 का स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, 100 का स्क्वायर मीटर। अब देखो ये तो आपने निकाल लिया, रोड का निकाले, लेकिन आपने इसमें भी क्या किया है, यह रोड निकाले हो जो कि लेंथ के पैरेलल है, तो इस पोर्शन को कैलकुलेट कर लिया है, कैलकुलेट किया है ना।
लेकिन जब आप जो इस रोड को जो कि ब्रेथ के पैरेलल है जब निकाला, फिर भी इसको क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, मतलब ये 2 टाइम्स क्या होगा आपका, कैलकुलेट हो गया। देन 1 टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि इसकी यह वाला लेंथ है आपका 2.5 है और यह वाला है 2. ये आपका 2 है, ठीक है। मतलब लेंथ इसका 2.5, यह भी 2.5, यह 2, मतलब यह एज अ क्या है आपका रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के एरिया निकालने लेंथ इंटू बी होता है, तो एरिया आप कितना MNOP, तो आपका देखो एरिया ऑफ जो होता है MNOP इक्वल टू L इंटू बी। देन आपका 2.5 लेंथ हो गया एंड इट्स ब्रेथ होता है 2 मीटर हो गया। देन 2.5 इंटू कितना हो गया आपका 5 मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब देखो एरिया ऑफ द रोड निकालो, एरिया ऑफ द रोड क्या होगा, देखो एरिया ऑफ द रोड, देन एरिया ऑफ EFG, उसके बाद IJKL, उसमें से देखो मतलब एरिया यह एरिया प्लस ये एरिया और माइनस ये एरिया कर दोगे तो निकल जाएगा, क्या कि इसको 2 बार कैलकुलेट कर एकदम एक बार तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो एरिया ऑफ जो होता है EFGH प्लस एरिया ऑफ जो होता है IJKL प्लस एरिया ऑफ जो होता है एरिया ऑफ MNOP, देन एरिया ऑफ ये कितना आपका 100 है प्लस जो होता है IJKL कितना 100 है, और इसको आपने 2 बार कैलकुलेट कर लिया तो 1 टाइम तक सब्ट्रैक्ट करना, तो इसका 5 है, मतलब आपका 100 कितना होगा 200 माइनस 5, मतलब कितना होगा 195 का स्क्वायर मीटर हो गया। आपका एरिया ऑफ रोड 1 स्क्वायर मीटर हो गया। देन आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको जो कैलकुलेट करना है, अब आपको जो था रिमेनिंग पोर्शन कितना बच रहा है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो, तो अगर हम एरिया ऑफ द इस क्या चीज रेक्टेंगुलर फील्ड का निकाले, देखो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर जो था है फील्ड, मतलब जो था ABCD का एरिया निकाले, रेक्टेंगुलर फील्ड का ABCD का, देन क्या होगा आपका L इंटू बी, जो कि लेंथ कितना है 50 और ब्रेथ कितना है 40 है, मतलब 50 इंटू 40 आपका कितना 5 का 20 इंटू आपका 2000 जोता है आपका क्या हुआ स्क्वायर मीटर हुआ। देन एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, जो रोड के छोड़ के जो है उसका एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया ऑफ द रिमेनिंग, जो आपका एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, जो रेक्टेंगल का एरिया है कितना आपका, देखो यहां पर एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ जो होता है एरिया ऑफ जो होता है आपका ABCD, मतलब आपका रेक्टेंगल माइनस होता है एरिया ऑफ जो होता है रोड। तो एरिया ऑफ ABCD कितना है आपका, ABCD का आपका 2000 है, ठीक है, माइनस ऑफ एरिया ऑफ रोड कितना है 195 ना था ना, 195 है, ठीक है 195 है। देन आप 2000 में 195 सब्ट्रैक्ट करोगे, आपका 1805 स्क्वायर मीटर आपकी जो था एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो था निकल कितना आएगा 1805 स्क्वायर मीटर। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।